Good morning to all of you. Today I am going to discuss next lecture number 5, Introduction to Graph, some application. प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हैं कि अगर आप जितनी फैसिलिटी का यूज करते हैं, अगर आप ज्यादा फैसिलिटी का यूज करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वो पार्किंग की आपकी फैसिलिटी हो। अगर आप कोई मकान खरीदते हैं, अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स खरीदते हैं तो उसमें अगर फैसिलिटी चाहिए तो आपको पे करना पड़ेगा। कुछ लोग चाहते हैं कि हमारे घर के पास पार्किंग बड़ी हो, तो वहां पर आपको जगह ज्यादा चाहिए तो वहां पे ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी चाहिए तो आपको जो है उसका पैसा पे करना पड़ेगा। यानी कि जितनी ज्यादा फैसिलिटी आपको मिलेगी उतना ज्यादा पैसा आपको पे करना पड़ेगा। सी फर्स्ट पॉइंट, इन एवरीडे लाइफ वी माइट हैव ऑब्जर्व दैट मोर वी यूज अ फैसिलिटी, द मोर यू पे या वी पे फॉर इट। Amount of electricity bill, for example, amount of electricity bill depends on the quantity of the electricity used. आप जितनी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे उतना ही आपका बिल आएगा। अगर आप ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो ज्यादा बिल आएगा, अगर आप कम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो कम बिल आएगा। तो यहां पर आप देखिए ध्यान से, सबसे इंपॉर्टेंट बात है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल। Amount of electricity bill depends on the quantity of the electricity used. यानी कि क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज क्या है वो आपके हाथ में है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट, आप इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोल सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड, ये आपके ऊपर है कि आप बिजली को कम यूज करें या ज्यादा यूज करें, और उसी के अकॉर्डिंग ही आपका जो है अमाउंट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग ही आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा। यानी कि क्वांटिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं। और ये जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये आपका क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये आपका क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। द रिलेशन बिटवीन सच वेरिएबल्स कैन बी शोन थ्रू अ ग्राफ। इन दोनों वेरिएबल्स के बीच में अगर आपको रिलेशन शो करना है तो वो आप ग्राफ से भी समझा सकते हैं। आइए देखते हैं, एक एग्जांपल है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड कॉस्ट। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अगर आप 10 लीटर पेट्रोल का यूज करते हैं तो आपको 500 रुपीज पे करने पड़ते हैं। अगर आप 15 लीटर पेट्रोल का यूज करते हैं तो आपको 750 रुपीज पे करने होते हैं। अगर आप 20 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं तो 1000 रुपीज पे करने होते हैं। अगर आप 25 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं तो आपको 1250 रुपीज पे करने होते हैं। तो कह रहा है प्लॉट द ग्राफ टू शो द डेटा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक रिलेशन बनाएंगे सच वेरिएबल्स का। नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ पेट्रोल क्या है, ये आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और कॉस्ट ऑफ पेट्रोल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो आप इनके बीच में एक रिलेशन बना लीजिए, 10,500, 15,750, 20,1000 एंड 25,1250। अब आप सबसे पहले इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे ग्राफ पर। ये आपका एक स्क्वायर ग्रिड, एक ग्राफ पेपर है। इसमें सबसे पहले आप क्या करिए, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप एक्स एक्सिस पर शो कर दीजिए, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको आप वाई एक्सिस पर शो करिए। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, आपका लीटर्स है, जितना लीटर्स आप यूज करते हैं, और उसी की कॉस्ट जो है वो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल कॉस्ट इन रुपीज वाई एक्सिस पर शो कर दिया है।
अब ये जो पॉइंट्स हैं ये आप अपने ग्राफ पेपर की जो आपकी लेंथ है उस पर आप देखिएगा। छोटा ग्राफ पेपर है तो इसकी लेंथ को छोटा कर लीजिएगा, अगर ग्राफ पेपर बड़ा है तो आप जो है उसी हिसाब से एडजस्टमेंट करिएगा। ये जो मैंने यहां पर स्केल लिखे हैं या स्केल के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ये कॉमन सेंस की बात है। अब देखिए सी फर्स्ट पॉइंट 10,500। मैंने आपसे कहा था सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहला क्या है 10 का मतलब है वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट। दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है, वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 10। ओके, फिर क्या है 500। एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है 500। तो देखिए दिस पॉइंट इंडिकेट 10,500। ओके, अब 15,750। 15 पहले वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है 15 और 750 यहां आएगा, ये आपका हो गया 15,750। बिल्कुल ऐसे 20,1000 ये पॉइंट आपका 20,1000 हो गया। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट पॉइंट 25,1250 ये आपके पॉइंट प्लॉट हो गए। जब आपने इन पॉइंट्स को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, आप इसको आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये भी आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ये इस तरीके से आपकी स्ट्रेट लाइन आ रही है। अब देखिए यहां पर जो आपसे पूछा गया था कि ग्राफ आप प्लॉट करिए, तो आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे कि अगर आपने 5 लीटर पेट्रोल यूज किया है तो आपको कितना पैसा पे करना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये तो बच्चों मैंने हाथ से बनाया है ग्राफ, आप ध्यान से देखिए कि यहां पर आप देख रहे हैं जब ये स्ट्रेट लाइन, जब आप भाई ये तो मैंने ऐसे हाथ से खींचा है, जब आप इसको सही तरीके से बनाएंगे ग्राफ पेपर पर तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखेगी। तो अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, यहां पर एक क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि अगर आप 5 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं तो कितना पे करना पड़ेगा। तो आप देखिए 5 पे ये जो है 5 पर ये यहां 5 है। अब आप देखिए 5 पर ये जो लाइन है ग्राफ के किस पॉइंट को कट कर रही है, आप देखेंगे यहां पे आएगा। ये जो पॉइंट होगा ये आपका हो जाएगा 5,250। आप ध्यान से करिएगा, ये पॉइंट क्या आएगा 5,250, यानी कि अगर आप 5 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं तो आपको 250 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, यहां पर डेटा जो है वो एक तरीके से यूनिफॉर्मिटी है। कहने का ये मतलब है कि हर बार जो है आपका 250 रुपीज बढ़ रहा है। ठीक है, अगर आप 5 लीटर पेट्रोल का यूज करते हैं तो आपको 250 रुपीज पे करने होंगे। अगर आप 5 लीटर और बढ़ा दीजिए तो आपको 500 रुपीज पे करने होंगे, यानी कि 250 ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कि हर एक में रुपीज का जो अंतर है वो कितने का आ रहा है 250 रुपीज का आ रहा है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, देखिए इनके बीच का रेशियो सेम आना चाहिए। देखिए यहां पर कितना आ रहा है 1/50, यहां पर कितना आ रहा है आपका 1/50, यहां पर कितना आ रहा है आपका 1/50, यहां पे कितना आ रहा है आपका 1/50। अब देखिए अगर मैं ये कर देता हूं यहां पर तो कितना आएगा 1/50। अगर आप 1500 रुपीज पे करते हैं, जब आप इस लाइन को और आगे बढ़ाएंगे तो ये आपका पता कर देगा कि ये आपका 30 लीटर पेट्रोल जो है ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका 30,1500। आप देख रहे हैं इन सब का रेशियो क्या आ रहा है, इन सब का रेशियो सेम आ रहा है, इन सब का रेशियो क्या हो रहा है सेम आ रहा है। यानी जब ऐसा कुछ हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका जो ग्राफ बनने वाला है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो इस चीज को आपको बहुत ध्यान से समझना है। मैंने आपको एक एक बात को समझा दिया है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2,
A bank gives 10% simple interest on deposits by senior citizens. Draw a graph to illustrate the relation between the sum deposited and simple interest earned. अब देखिए ध्यान से, आपको एक बैंक जो है वो 10% सिंपल इंटरेस्ट देता है जितना पैसा आप जमा करते हैं बाय सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन अगर पैसा बैंक में रखते हैं तो 10% सिंपल इंटरेस्ट पर उनको जो है बैंक पे करेगा इंटरेस्ट। अब आपको बताना है, आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ भी आपको ड्रॉ करना है जो आप सम डिपॉजिट करेंगे सीनियर सिटीजन और सिंपल इंटरेस्ट के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो आपको प्लॉट करना है, वो आपको बनाना है, पॉइंट प्लॉट करने हैं और वहां से कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है वो भी आपको बतानी है। तो आइए अब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने से पहले मैं आपको समझा देता हूं कि सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है वो आप लोगों ने पढ़ा है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलेंगे यहां पर कि सर यहां पर आपको टेबल नहीं दे रखी है, तो सबसे पहले आप टेबल बना लीजिए, कोई भी डेटा रख लीजिए अपने हिसाब से जो आसानी से हम लोग एक ग्राफ को शो कर सके। अगर मान लीजिए सीनियर सिटीजन ने 100 रुपीज जमा किए हैं तो 100 इंटू आर कितना है 10, 100 इंटू 10, 100 इंटू 10 100 इंटू 10 इंटू एक साल के लिए अगर मान लीजिए वो जमा करते हैं तो कितना आएगा इंटरेस्ट 10 रुपीज आएगा। आप यहां पे करके देखिए 100 इंटू 10 इंटू 1/100 10 आ जाएगा। अगर आप 200 रुपीज को जमा करते हैं तो कितना आएगा 200 इंटू 10 इंटू 1/100 तो कितना आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अगर आप 250 रुपीज जमा करते हैं सीनियर सिटीजन 250 रुपीज देखिए इसको देख 250 इंटू आर इंटू 1/100 तो 25 आ जाएगा। अगर आप 500 रुपीज जमा करते हैं तो 500 इंटू 10 इंटू 1/100 कितना आ जाएगा आपका 50 आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले एक टेबल बना ली कि अगर आप 100 रुपए जमा करते हैं यानी कि सीनियर सिटीजन अगर 100 रुपीज जमा करते हैं बैंक में तो उनको सिंपल इंटरेस्ट का 10 रुपीज मिलेगा। 200 रुपीज जमा करते हैं तो 20 रुपीज मिलेगा। 250 रुपीज जमा करते हैं तो 25 रुपीज मिलेगा। और अगर आप 500 रुपीज जमा करते हैं तो आपको 50 रुपीज मिलेगा। तो हम लोग आराम से यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या हो गया आपका एक तरीके का डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, क्योंकि जितना पैसा आप जमा करेंगे उतना ही उसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आप क्या करेंगे पॉइंट को प्लॉट करेंगे तो पॉइंट क्या होगा 100, 10, 200, 20, 250, 25 और 500, 50। तो आइए अब हम लोग इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर। आइए हम लोग काम करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब हमें जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके सामने बोले हैं अब हम लोग इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग एक्स एक्सिस पर शो करते हैं जो कि शो कर रहा है डिपॉजिट्स, और उसके बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को शो करते हैं जो कि दिखा रहा है सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। ये लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज। एग्जाम में ये मेंशन जरूर करना है, ये नहीं कि आपने मेंशन नहीं किया, आपको समझाना है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपने डिपॉजिट के फॉर्म में लिया है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल आपने वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं, ये सब चीजें आपकी शो होनी चाहिए। अब देखिए ध्यान से, जो डिपॉजिट्स है 100 रुपीज, तो ये पॉइंट क्या आएगा आपका, मैंने आपको बताया था ये पॉइंट क्या होगा 100, 10। ये पॉइंट क्या होगा 200, 20, ये पॉइंट क्या हो जाएगा 200, 20। ये पॉइंट क्या होगा आपका 250, 25। देखिए ध्यान से 250 कहां आएगा 200 और 300 के बीच में आएगा 250, तो 250 यहां आएगा तो आपने क्या निकाला है 25। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, ऐसे देखिए आप, तो ये आपका 25 बिल्कुल सही आ रहा है, यानी कि ये पॉइंट क्या होगा आपका 250, 25 बिल्कुल ऐसे ही।
अगर आप 500 रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो कितना आ रहा है 50। देखिए बिल्कुल सही आ रहा है, आप ध्यान से देखिए, ये आपका 500,50 आ रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट कर दिए। जब आपने इन पॉइंट्स को मिलाया तो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी। अब देखिए प्यारे बच्चों, वो आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछ रहा है, अब आप देखिए, कह रहा है द एनुअल इंटरेस्ट ऑब्टेनेबल फॉर ₹250। वो कह रहा है कि अगर आप 250 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कितना आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलेगा, कितना मिल रहा है 25। अगर ऐसे ही कोई आपसे पूछता है कि अगर आप 400 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करते हैं, मान लीजिए यहां 250 ना हो करके यहां होता है 400, तो आप ग्राफ पे देखिए, 400 पे देखिए ध्यान से, 400 पे क्या आ रहा है आपका 40 रुपीज आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, केवल ग्राफ को आप देख करके पता कर सकते हैं कि 400 पर कितना आ रहा है आपका, ये देखिए ध्यान से 40 रुपीज आ रहा है इंटरेस्ट का। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 400,40, यानी कि अगर आप 400 रुपीज जमा करेंगे तो 40 रुपीज का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ऐसे ही अगर कोई आपसे उल्टा पूछने लगे, कि आपको इंटरेस्ट जो है वो 70 रुपीज का मिल रहा है, और बताइए तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, यानी उल्टा काम पूछ रहा है। तो आप 70 के सामने जाइए, यहां से जाइए, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये आपका, जब आप इस लाइन को बड़ा करेंगे तो ये आपका 700 पे आ जाएगा। देखिए ये 70 है, अब आप यहां देखिए नीचे क्या आ रहा है 700 आ रहा है। अगर आप 60 के सामने जाएंगे तो आप देखेंगे 600 रुपीज का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि आप ग्राफ देख करके ही सारी इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, लेकिन आपका ग्राफ सही होना चाहिए। अब एक चीज और देखिए, यहां पर रेशियो देखिए कैसा आ रहा है, देखिए ध्यान से, यहां पर जो रेशियो आ रहा है वो आपका कितने का आ रहा है, देखिए यहां पर आपका रेशियो आ रहा है 10/1 का, यहां पर भी रेशियो आ रहा है 10/1 का, यहां पर भी आपका रेशियो आ रहा है 10/1 का, यहां पर भी आपका रेशियो आ रहा है 10/1 का। यानी कि अगर रेशियो सेम है, यहां पर भी 10/1 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 है, तो आप देख रहे हैं कि जब आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपको दिखेगी। ऐसे ही यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी रेशियो क्या आ रहा है 1/5, 1/50, 1/50, 1/50, ठीक है 1/50, 1/50, तो रेशियो सेम आ रहा है। तो आप देखेंगे कि वो जो ग्राफ जब आप ड्रॉ करेंगे लाइन को, तो एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगी। ठीक है, तो ये बहुत ध्यान से बनाइएगा, आपसे ग्राफ बनाने को भी बोल सकता है और ग्राफ दे करके आपसे इंफॉर्मेशन भी पूछ सकता है। ओके, थैंक यू।